सभी को नमस्ते। आइए अपने फॉरगिवनेस सेशन की शुरुआत करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य स्पार्क के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे, मेरे ऑरा को, मेरे चक्रा को बैलेंस करें। हे जगत माता, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। हे जगत पिता, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, ईदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, सभी को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को गोल्डन प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें।
हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक्सुई कहते हैं, यू विल बी टेस्टेड अगेन एंड अगेन until the lesson has been learned। जब तक सबक सीख नहीं लिया जाता, तब तक आपकी परीक्षा बार बार ली जाएगी। आपको सोचना है हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं जो बार बार आ रही, एक ही पैटर्न की घटनाएं जो बार बार आके खड़ी हो जाती। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि हमको उस घटना से कुछ लेसन सीखना है जो हम नहीं सीख पा रहे हैं। अगर ऐसे कोई घटना आपके जीवन में भी घटित हो रही है, तो अपनी आंखों को बंद करें और उसके ऊपर 1 मिनट 2 मिनट तक विचार करें कि यह जो घटना आ रही है, इसका कारण क्या है, और फिर आपको इसका परिणाम मिल जाएगा। अभी तक हम बहुत सी आंतरिक बाधाओं को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। तो आइए आज हम अपनी उच्च आत्मा के साथ अभी तक जितने भी तरह के हमने इंटरनल ऑब्स्टिकल्स की बात करी, जो चोरी से संबंधित हैं, जो हमारे फाइनेंस से संबंधित हैं, जो रुकावटें हमारे फाइनेंस में आ रही है, हमारे रिश्तों में आ रही है, उन सबको अपने जीवन से हटाने और मिटाने का अनुरोध प्रार्थना के माध्यम से अपनी उच्च आत्मा के साथ करते हैं। यह प्रार्थना हम 4 बार दोहराएंगे और अपने दिल से दोहराएंगे, सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। हे मेरी अति जागरूक आत्मा, कृपया मेरी उन भावनाओं एवं उन विचारों की उत्पत्ति का पता लगाएं जिसके कारण इस इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को मैंने अपने जीवन का हिस्सा मान लिया या इसको सामान्य भाव मान लिया, जो मेरे अच्छे जीवन के योग्य नहीं और मुझे अयोग्य होने का भाव उत्पन्न कराती हैं। कृपया इसे मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक ले जाएं, जहां से यह ऑब्स्टिकल ने जन्म लिया या जब इस ऑब्स्टिकल को सामान्य माना। इसका गहन विश्लेषण करें और इसे ईश्वर के सत्य के साथ पूरी तरह से हल करें। जो भी इंटरनल ऑब्स्टिकल्स मेरे जीवन में आ रहे हैं, वह खत्म हो जाएं। उसका सुधार जब वह पैदा हुए तभी कर रहे हैं। समय एवं अनंत काल की सभी पीढ़ियों के माध्यम से आओ, हर घटना एवं उसके उपांगों को उत्पत्ति के आधार पर ठीक करें। कृपया इसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार तब तक ठीक करें जब तक कि मैं वर्तमान में प्रकाश एवं सच्चाई से भर जाऊं, ईश्वर की शांति और प्रेम से भर जाऊं, मेरी गलत धारणाओं के लिए खुद को क्षमा कर सकूं, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, परिस्थितियों एवं घटनाओं को क्षमा कर सकूं।
मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी देखभाल करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं, है मेरी प्यारी आत्मा। मुझे फिर से पूरा करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं, है मेरी प्यारी आत्मा। मुझे शुद्ध करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं, है मेरी प्यारी आत्मा। मैं आपसे प्यार करता हूं। कृपया मुझे माफ करें। कृपया मुझे क्षमा करें। आपका खूब खूब आभार। धन्यवाद। सेकंड टाइम। हे मेरी अति जागरूक आत्मा, कृपया मेरी उन भावनाओं एवं उन विचारों की उत्पत्ति का पता लगाएं जो अच्छे जीवन के योग्य नहीं एवं अयोग्य होने का भाव उत्पन्न कराती है। इसे मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक ले जाएं। इसका गहन विश्लेषण करें और इसे ईश्वर के सत्य के साथ पूरी तरह से हल करें। समय एवं अनंत काल की सभी पीढ़ियों के माध्यम से आओ। हर घटना एवं उसके उपांगों को उत्पत्ति के आधार पर ठीक करें। कृपया इसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार तब तक ठीक करें जब तक कि मैं वर्तमान में प्रकाश एवं सच्चाई से भर जाऊं, ईश्वर की शांति एवं प्रेम से भर जाऊं, मेरी गलत धारणाओं के लिए खुद को क्षमा कर सकूं, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, परिस्थितियों एवं घटनाओं को क्षमा कर सकूं। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी देखभाल करने के लिए है मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे शुद्ध करने के लिए है मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे फिर से पूरा करने के लिए है मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। कृपया मुझे माफ करें। कृपया मुझे क्षमा करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरा पथ प्रदर्शित करें। धन्यवाद। और टाइम। हे मेरी अति जागरूक आत्मा, कृपया मेरी उन भावनाओं एवं उन विचारों की उत्पत्ति का पता लगाएं जो अच्छे जीवन के योग्य नहीं और अयोग्य होने का भाव उत्पन्न कराती हैं। कृपया इसे मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक ले जाएं। इसका गहन विश्लेषण करें और इसे ईश्वर के सत्य के साथ पूरी तरह से हल करें। समय एवं अनंत काल की सभी पीढ़ियों के माध्यम से आओ। हर घटना एवं उसके उपांगों को उत्पत्ति के आधार पर ठीक करें। कृपया इसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार तब तक ठीक करें जब तक कि मैं वर्तमान में प्रकाश एवं सच्चाई से भर जाऊं, ईश्वर की शांति और प्रेम से भर जाऊं, मेरी गलत धारणाओं के लिए खुद को क्षमा कर सकूं, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, परिस्थितियों और घटनाओं को क्षमा कर सकूं। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं भावनाओं में विश्वास होने का खेद है।
कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता है कि वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी देखभाल करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं, हे मेरी प्यारी आत्मा। मुझे शुद्ध करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं, हे मेरी प्यारी आत्मा। मुझे फिर से पूरा करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूं, हे मेरी प्यारी आत्मा। मैं आपसे प्यार करता हूं। कृपया मुझे माफ करें, कृपया मुझे क्षमा करें। आपका धन्यवाद। फोर्थ टाइम। हे मेरी अति जागरूक आत्मा, कृपया मेरी उन भावनाओं एवं उन विचारों की उत्पत्ति का पता लगाएं जो अच्छे जीवन के योग्य नहीं और अयोग्य होने का भाव उत्पन्न कराती हैं। कृपया इसे मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक ले जाएं। इसका गहन विश्लेषण करें और इसे ईश्वर के सत्य के साथ पूरी तरह से हल करें। समय एवं अनंत काल की सभी पीढ़ियों के माध्यम से आओ, हर घटना एवं उसके उपांगों को उत्पत्ति के आधार पर ठीक करें। कृपया इसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार तब तक ठीक करें जब तक कि मैं वर्तमान में प्रकाश एवं सच्चाई से भर जाऊं, ईश्वर की शांति और प्रेम से भर जाऊं, मेरी गलत धारणाओं के लिए खुद को क्षमा कर सकूं, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति और घटनाओं को क्षमा कर सकूं। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। हे मेरी प्यारी आत्मा, मेरी देखभाल करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। हे मेरी प्यारी आत्मा, मुझे शुद्ध करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। हे मेरी प्यारी आत्मा, मुझे फिर से पूरा करने के लिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। कृपया मुझे माफ करें, कृपया मुझे क्षमा करें। आपका धन्यवाद। साथ ही जो भी हमारी उच्च आत्मा से हमको गाइडेंस मिलने वाला है, उसे रिसीव करने के लिए हम स्टिलनेस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई विचार आपके मन में आता है तो आपका ध्यान आपकी सांसों पे केंद्रित करें। सांस आपकी नोज से अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। जैसे ही मन भटके, अपने आप को वहां पे लेके आए।
बॉडी। अपने हाथों को हिलाएं, गर्दन को भी। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के लिए कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्मसम्मान की कोई कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं, मुझ में आत्म जागरूकता सदैव बनी रहे, जिससे मैं आत्म संदेह को खत्म कर सकूं, मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे इस शरीर को निरोगी बनाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे इतनी शक्ति दें प्रभु परमेश्वर, कर्मों के देव, कि मैं हर परिस्थिति में अपने आप से प्यार कर सकूं और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ प्यार को साझा कर सकूं। मैं एक आत्मा आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे पास जो भी है वह मैं दूसरों के साथ साझा कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। पूरे दिल से आपका धन्यवाद। मैं इन सारे आशीर्वादों को आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से स्वीकार करता हूं। हे सर्वोच्च ईश्वर, जगत माता, जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी पवित्र दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। फिर मुलाकात करते हैं कल। तब तक के लिए नमस्ते।